नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन था? दोस्तों एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? दोस्तों सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? दोस्तों आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? कॉमनवेल्थ, याद रखेंगे दोस्तों कॉमनवेल्थ। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वर्ष 1920 में हुई थी, मुंबई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन एम जोशी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बाइजली हत्याकांड से संबंधित था? दोस्तों मदन लाल धींगरा थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? दोस्तों सैन फ्रांसिस्को से। कामागाटा मारो प्रकरण किस देश से संबंधित था? कनाडा से। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अवनींद्र टैगोर ने। स्वयं आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? दोस्तों नीनो डी कुन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था दोस्तों? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई दोस्तों? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चला गया? गुरु राम सिंह कोका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहित वादी संज्ञा प्रदान की गई दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्बे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब अल अखलाक नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान थे। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित
कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए दोस्तों? वर्ष 1878 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था दोस्तों? पायनियर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे दोस्तों? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे दोस्तों? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। वर्ष 1815 में अकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किससे किया था दोस्तों? ठक्कर बापा से किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार के तट पर। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? असम से संबंधित था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? भील विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1800 में कलकत्ता में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1835 के तहत। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ओकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1857 के मैकाले के स्मरण पत्र से। द्वेष शासन नीति को किसने समाप्त किया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने। याद रखेंगे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी दोस्तों? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से। भारत में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के काल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।